Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today's topic is adjective. So let's begin. Rishika shuffles up some words which tell the feelings, emotions of nouns. Help her sort out the given words into the columns which fit best according to the mode of emojis. So यहाँ पर emojis तो नज़र ही आ गए हैं. Happy वाला emojis है, यहाँ पे scary वाला है, देन आपका सैड वाला इमोजी है और एंग्री वाला भी दिया हुआ है. तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको बाउल के अंदर दिखाई दे रहे हैं कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है. और ये वर्ड जो है ऋषिका ने शफल किए हुए हैं, इस तरह से खोलेंगे तभी पता चलेगा. ओके, तो यहाँ पर पहले से ही हमें प्रॉपर दिख भी रहे हैं, आप इन चीज़ों को करके डाल भी सकते हो. अब यहाँ पर करना क्या है, जो हैप्पी से बिलोंग करते हुए वर्ड्स हैं बच्चे, वो यहाँ पर राइट डाउन करने हैं. स्केरी वाले यहाँ पर, सैड वाले यहाँ पर और एंग्री वाले वहाँ पर लिखने हैं आपको. तो हम यहाँ पर वर्ड्स को पहले पढ़ लेते हैं कि वर्ड्स कौन कौन से हैं. जैसे फ्यूरियस है, ग्लैड. अब यहाँ पर पढ़ेंगे इनको और पढ़ने के बाद देखते रहेंगे, साथ साथ के लिखते रहेंगे किसके नीचे कौन सा फिट बैठता है. नेक्स्ट इज एंड्रैग्ड, माइजरेबल, फियरसम, क्रैबी, प्लीज्ड, चीयरफुल, स्पोकी, मैरी, ग्लूमी, टेरिफाइंग, glum, upset, creepy, wrathful and terrifying. तो ये सब वर्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले हैं. ओके, सो फाइंड आउट करके लिखेंगे यहाँ पर. द वर्ड्स यू हैव फिल्ड इन अबव कॉलम्स डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ नाउन्स. तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नाउन्स की पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे ये वर्ड्स. अब एडजेक्टिव की डिफाइन देख लेते हैं. An adjective is a word which tells more about a noun और pronoun को जो बताता है. इसका मतलब सीधा सीधा बच्चे ये है, adjective कुछ शब्द होते हैं जो noun और pronoun के बारे में और अच्छे से बताते हैं. For example, high, long, indifferent, foolish, elegant, five, one, this, that, your, there, much, any, etc. Then adjectives के types कौन कौन से होते हैं. तो एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन. द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन की बताते हैं. इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड. फॉर एग्जाम्पल, हैवी लोग, फुलिश डॉग, लेजी बॉय, ड्राई फील्ड, स्क्वायर टेबल, रूड ऑफिसर, गोल्डन चेन, black shirt, bold soldier, clever fox, high hill, tough problem. तो ये क्या बता रहे हैं बच्चे, फील्ड के बारे में क्या बताया, ड्राई है वो. टेबल कैसी है, स्क्वायर है. ऐसे ही लॉग कैसा है, हैवी है. तो ये जो वर्ड है ब्लू कलर में, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को. इट इज मीनिंगलेस वर्ड. अब वर्ड तो है लेकिन कैसा है, मीनिंगलेस. तो जो मीनिंगलेस वर्ड है बच्चे, ये मीनिंगलेस वर्ड जो है वो क्या है, क्वालिटी है, वर्ड की क्वालिटी है. इट विल हैव अ हार्मफुल इफेक्ट. इफेक्ट कैसा है, हार्मफुल है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी को बताने वाले. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. फॉर एग्जाम्पल, मतलब तभी भी आपसे पूछा जाता है हाउ मच, तो आप क्या बोलते हैं, मच फैसिलिटी, ऑल मॉर्निंग, इनफ टॉक, सम जूस, सफिशिएंट एग्रीमेंट, लिटिल लेंथ, नो मिल्क, ग्रेट इंटेलिजेंस. देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग. अब पानी में हम पूछते हैं पानी के बारे में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस, लिटिल वाटर इन द जग. तो हम क्या देख रहे हैं, जग में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इन द जग, ये पूछा जा रहा है. तो कितना के लिए, हाउ मच के लिए क्या बोल रहे हैं हम, आंसर हमारा क्या आ रहा है, लिटिल. जो लिटिल वर्ड है वो बता रहा है थोड़ा पानी है जग में. तो ये क्या है, क्वांटिटी को शो कर रहा है. द होल फूड हैज बीन फिनिश्ड. होल फूड, सारा का सारा खाना. अब कितना खाना, सारा खाना. जो होल वर्ड है ये भी क्या कर रहा है, ये आपका क्वांटिटी को शो कर रहा है. नो द रोप्स. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं इसको. ओके, अनकाउंटेबल होना चाहिए. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर tells the number of a noun or pronoun. It answers the question how many.
नंबरिंग में तो क्या बोलेंगे, नंबर में ही बोलेंगे, हाउ मेनी कितने, तो आप बोलोगे 2, 5, 100,000 ऐसे ही बोलोगे. फॉर एग्जाम्पल 1 book, many computers, 2 teachers, few tables, first line, all students, second house, some flowers. A few houses in the colony are painted pink. तो इसका मतलब आप उनको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो ना हाउसेस को. आर दे एनी बुक शेल्व्स इन द लाइब्रेरी, तो बुक्स को भी आप काउंट कर सकते हो. तो नो द रोप्स में ये लिखा है बच्चे, जो ये वाला एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स के साथ ही किया जाता है. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट्स आउट अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, पॉइंट आउट कर रहे हैं. दिस हाउस इज न्यू एंड एलिगेंट, तो हमने किसी पर्टिकुलर हाउस की बात की है, पॉइंट आउट किया है. Those kites are flying high. That dress looks pretty on you. These clothes are wet. Knows the रूप में. Then demonstrative pronoun and demonstrative adjective are the same words, but they are used differently. The former have other words between them and nouns, while the latter are directly followed by nouns. Demonstrative pronoun एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करके हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं. तो कैसे है ये, जैसे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बच्चे, दिस वॉज अ न्यू प्रॉब्लम, दोज आर एफिशिएंट वर्कर, दैट इज माई वॉच एंड दीज आर इंटरेस्टिंग बुक्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को कैसे दिखाएंगे अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स के थ्रू. दिस प्रॉब्लम वॉज न्यू, दोज वर्कर्स आर एफिशिएंट, दैट वॉच इज माइन, दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग. Next one is interrogative adjective. An interrogative adjective is used to ask a question. For example, what, which, whose. What name did you call me? Whose friend is there at the door? Which seat will you take? Which assignment are you working on now? Know the ropes. Interrogative pronouns and interrogative adjectives are same words, but they are used differently. The former have other words between them and the noun, while the latter are directly followed by the noun. Interrogative pronouns and interrogative adjectives के example के साथ देखते हैं. Which are those books? Whose was that purse? Which books are yours? Whose purse was lost? तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इंटेरोगेटिव के बेस पर क्वेश्चन तो है दोनों में, लेकिन हम उनका मेथड देख रहे हैं किस तरह से उनको यूज किया गया है. नेक्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव. A possessive adjective points out the noun that has the possession of some noun. For example, my, your, his, her, your, their, its, etc. Know the ropes. Students often confuse between possessive adjectives and personal pronouns. Look at the following carefully. Possessive adjective कौन से होते हैं बच्चे, ध्यान से समझेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार. और पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं पॉजेसिव केस के अंदर, तो उनको कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. देन पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है बच्चे, जो ये वर्ड्स दिए गए हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं. और पर्सनल प्रोनाउन की बात की जाए पॉजेसिव केस में तो ये पॉजेसिव के लिए यूज होते हैं. माई, और, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए. एग्जाम्पल, दिस इज माई बैग, दिस डॉग इज वैगिंग इट्स टेल. देन पर्सनल प्रोनाउन के अंदर माइन, और, योर्स, हिज, हर, देयर, इट्स, एंड दैट बैग इज योर्स. यहाँ पर पॉजेसिव के अंदर लिया गया है, बैग किसका है, उसका. और माई क्या है बच्चे, पॉजेसिव एडजेक्टिव था वहां पर. एंड दैट डॉग इज वैगिंग इट्स टेल, तो यहाँ पर जो इट्स वर्ड है वो अपनी पूंछ को हिला रहा है, तो यहाँ पर कैसे यूज किया गया है, प्रोनाउन की तरह उसको यूज किया गया है. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को बांटना, शेयरिंग. And distributive adjective refers to each one of a noun. For example, every, each, either, neither. Every candidate must come on time. You can see people on either side of the street. Each number concerns the proposer. He has seen neither animal. So यहाँ पर क्या है बच्चे, distributive adjective के बेस पर either, every, neither, each ये ऐसे वर्ड हैं जो आप यूज करते हो. नेक्स्ट है एक्सरसाइज पिक योर ब्रेन में. तो ये करेंगे बच्चे, सुटेबल एडजेक्टिव कौन सा है, कौन वर्ड यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर फिल करते चलेंगे. ये भी आपकी एक्सरसाइज है बच्चे, तो इनको फिलअप करना है पूरा अच्छे से. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स, पोजीशन एंड फंक्शंस के बारे में उनके. एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड एज एट्रीब्यूटिवली एंड प्रिडिकेटिवली.
अब एट्रीब्यूट में कैसे करेंगे, एट्रीब्यूट का यूसेज क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं विद एग्जाम्पल, वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। इन इट एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन, इट क्वालिफाइज। फॉर एग्जाम्पल, अ यंग बॉय वॉज गोइंग विद अ प्रिटी गर्ल, द लेजी मैन वॉज सिटिंग इन द डार्क रूम, द साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, अ हेल्दी मैन रिबुक्ड हिज पुअर वर्कर। सो यहाँ पर क्या बताया गया बच्चे, एट्रीब्यूट यूसेज का, कि कैसे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। बॉय कैसा है, यंग, मैन कैसा है, लेजी, माइंड साउंड है, और मैन कैसा है, वेल्दी है। तो उन चीजों को ही तो ये क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है प्रिडिकेटिव के बेस पर कैसे यूज होता है। प्रिडिकेटिव के बेस पर देखेंगे तो इन इट एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन, इट क्वालिफाइज। फॉर एग्जाम्पल, नाउन के बाद इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग इंटरेस्टिंग वॉज एक्सपेक्टेड देयर, Ashoka the Great ruled in the ancient times. Everyone present there voted for her. He had nothing exciting to tell. In its predicative usage, an adjective can also function as a complement for both subject or for object. For example, कई बार यूज हो सकता है प्रिडिकेटिव यूसेज के अंदर, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट बेस पर भी और ऑब्जेक्ट में भी। द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, तो ऑब्जेक्ट आ गया है, इंटरेस्टिंग कहाँ पर लगा है, एज अ ऑब्जेक्ट ही तो यूज हो रहा है। द बॉयज वर वेरी नॉटी, शी कट द फ्रॉक शॉर्ट, अशोका वॉज ग्रेट। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सब्जेक्ट के बेस पर हमने क्या इंटरेस्टिंग को यूज कर दिया। फिर हम देख रहे हैं नॉटी भी कैसे यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह कौन यूज हुआ है यहाँ पर, शी कट द फ्रॉक शॉर्ट। तो ये हमें एज अ ऑब्जेक्ट के बेस पर मिला है और ये भी सब्जेक्ट के बेस पर है। नो द रॉप्स में इन अ नाउन ग्रुप एक्सप्रेसिंग मेजरमेंट एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर द मेजरमेंट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ 2 years old child, ही इज 2 years old। पिक योर ब्रेन, ये एक्सरसाइज दे दी है बच्चे, ये करेंगे इसमें फॉलोइंग एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन गाइडेड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब इनको कंपैरिजन करके कैसे समझेंगे एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन 3 सेंसेस, सो दे हैव 3 डिग्रीज। फर्स्ट डिग्री को बोलते हैं बच्चे पॉजिटिव डिग्री, जिसके अंदर सिंपल स्टेटमेंट होती है। We can use the positive degree in a common way. For example, this is a simple problem. Shiva is a very clear and careless boy. So यहाँ पर comparative degree की बात करेंगे तो compare करेंगे दो चीजों में। Comparison के लिए we can use the comparative degree to compare. For example, that is a simpler problem than this one. Arun is more careless than Shiva. Next is superlative degree. Superlative degree is used to tell that some quality or attribute is in its maximum और minimum measure. तो यहाँ पर मेजर करते हैं मिनिमम के बेस पर और मैक्सिमम, कितना सबसे ज्यादा है कितना सबसे कम है। तो कंपैरिजन करते हुए सबसे ज्यादा और सबसे कम को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सो सिंपलेस्ट। हर्ष इज द मोस्ट केयरलेस बॉय इन द ग्रुप। तो सभी बॉय में से मोस्ट केयरलेस कौन है यहाँ पर, हर्ष। तो उसके बारे में क्या बात की गई है, मैक्सिमम और मिनिमम बेस पर सुपरलेटिव डिग्री के अंदर। नो द रॉप्स, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टेक्स द आर्टिकल द। तो द का यूज हमेशा करना है बिफोर इट एंड इट डज नॉट अप्लाई विद द एडवर्ब। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को देख लेते हैं, कैसे फॉर्मेशन किया गया है। वी कैन ऐड ER or EST to the positive degree of adjective to make comparative and superlative degrees respectively. क्या क्या ऐड करना है इसमें, कंपैरेटिव के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST ऐड करते हैं पॉजिटिव डिग्री के अंदर। पॉजिटिव डिग्री के अंदर ये ऐड ऑन करते हैं। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव के अंदर दिया है बोल्ड, यहाँ पर कंपैरेटिव बनाते टाइम बोल्डर ER ऐड किया एंड सुपरलेटिव बनाते टाइम EST बोल्डेस्ट। ऐसे ही ब्रॉड ब्रॉडर ब्रॉडेस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, काइंड काइंडर काइंडेस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट। स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, warm warmer warmest and young younger youngest. next में if the positive degree adds in E, अगर आपकी positive degree
ई पर एंड होती है, ये ई पर एंड होती है पॉजिटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग आर एंड एस टी, ऐड हो जाता है रिस्पेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल एबल, एबलर एंड एबलेस्ड. तो आपने देखा यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, कंपैरेटिव में आर और सुपरलेटिव बनाते टाइम एस टी. ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट. जेंटल, जेंटलर, जेंटलेस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. नाइस, नाइजर, नाइजेस्ट. नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट. सेफ, सेफर, सेफेस्ट. नेक्स्ट इज फॉर द पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री के लिए अगर आपका एंडिंग होती है वाई से, वाई से एंडिंग हो रही है, देन क्या करेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वाई विद ई आई ई आर में रिप्लेस हो जाएगा कंपैरेटिव में लगाते टाइम, और आई ई एस टी आप सुपरलेटिव डिग्री के अंदर एड ऑन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर दिए भी हैं, लाइक बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट. ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट. easy, easier, easiest. Gloomy, gloomier, gloomiest. Holly, hollier, holliest. Lucky, luckier, luckiest. Merry, merrier, merriest. Some positive degrees ending in a vowel plus consonant. The last letter is doubled before adding er and est to make comparative and superlative degrees respectively. So यहाँ पर क्या होने वाला है, वोवल प्लस कॉन्सोनेंट आ जाएंगे तो डबल हो जाएगा, लास्ट वर्ड डबल हो जाएगा और ई आर ऐड हो जाएगा कंपैरेटिव के अंदर, सुपरलेटिव के अंदर ई एस टी ऐड हो जाएगा. फैट, फैटर, फैटेस्ट. रेड, आप देख रहे हैं डी यहाँ पर डबल हो गया, टी वहां पर डबल हो गया, देन ऐसे ही डबल हो जाएगा वो लास्ट वर्ड. रेड, रेडर, रेडेस्ट. सैड, सैडर, सैडेस्ट. थिन, थिनर, थिनेस्ट. वेट, वेटर, वेटेस्ट. Next is for the positive degrees having two or more syllables. More and most are used for making comparative and superlative degrees respectively. Positive के अंदर adventurous, तो adventurous किस में चेंज होने वाला है, more लगाते हुए, comparative में more लगाते हुए वो बन जाएगा comparative डिग्री के अंदर more adventurous. and superlative डिग्री लगाते टाइम हम लगा रहे हैं most word, most adventurous. agreeable, more agreeable, most agreeable. Careful, more careful, most careful. Courageous, more courageous, most courageous. Cowardly, more cowardly, most cowardly. Dangerous, more dangerous, most dangerous. Doubtful, more doubtful, most doubtful. Some positive degrees are changed into comparative and superlative degrees irregularly, जो बहुत कम होती हैं, लेकिन ये फिक्स्ड है बच्चे, ये ऐसे ही चेंज होती हैं. अगर आपका पॉजिटिव डिग्री बैड है, कंपैरेटिव में अगर उसको लाना चाहते हो, कंपेयर करते हुए बोलना चाहते हो, तो आप वर्स्ट वर्ड यूज करेंगे, और सुपरलेटिव के लिए वर्स्ट. फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट. गुड, वेल, बेटर, बेस्ट. लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. मैनी, मच, मोर, मोस्ट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉर द यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के लिए. राहुल इज अ बिजी मैन. अब बिजी जो वर्ड है वो है सिंपल आपका पॉजिटिव डिग्री. कंपेयर के लिए, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमने क्या किया, मयंक और राहुल को कंपेयर किया है. मयंक इज अ बिजियर मैन देन राहुल, तो यहां पर हमने बिजी नहीं बिजियर लगाया बच्चे. नेक्स्ट, तनिष्क इज द बिजिएस्ट मैन इन द ग्रुप, तो यहां पर बिजिएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज्यादा बिजी तनिष्क है. देन और एग्जांपल भी देख लेते हैं. डाइविंग इज द सी इज वेरी एडवेंचरस. Mountaineering is most adventurous than diving. Going into the space is the most adventurous of all activities. He is a young man. Shubham is a younger man than him. Ravi is the youngest of all my friends. Pick your brain. ये एक्सरसाइज है बच्चे, डिग्रीज के बेस पर कंप्लीट करनी है आपको, समझते हो चैप्टर को. नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है हमारा टॉपिक इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कैसे करेंगे इंटरचेंज? We can interchange degrees of comparison without causing a change in meaning. Like iron is as useful as gold. तो ये पॉजिटिव में ही रहने वाला है. Gold is not more useful than iron. Comparative में iron is the most useful metal. Superlative, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मोस्ट वर्ड लगा दिया ना हमने, इसलिए वो सबसे ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री के अंदर काउंट होगा.
नो अदर प्लेयर्स इन द टीम इज एज स्विफ्ट एज रेयांश इज. Reyansh is swifter than any other player in the team. Comparative, and Reyansh is the swiftest player in the team. तो यहाँ पर किसकी बात कर रही है? अलग अलग तरीके से स्विफ्ट की स्विफ्टेस्ट प्लेयर कौन है और स्विफ्टियर कौन है, और यहाँ पर स्विफ्ट. तो यहाँ पर पॉजिटिव, कंपेरेटिव, देन हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है बच्चों. पिक योर ब्रेन से रिलेट करते हुए और भी जो नीचे एक्सरसाइज दिए गए हैं बच्चे, चैप्टर को समझते हुए थोरोली कंप्लीट करेंगे खुद से.